हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए रात में पहनने के लिए फुल स्लीव्स नाइट सूट बनाएंगे। नाइट सूट के लिए पजामा बनाने के लिए मैंने कपड़े का एक पीस कट कर लिया है। इसकी लंबाई मैंने 8 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई मैंने 4.5 इंच रखी है। अब इसको नीचे की तरफ से हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। इसके साथ ही साथ हमें ऊपर की तरफ से भी इसको डबल फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं। हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब हमें इसको इस तरीके से बीच से फोल्ड कर लेना है और फिर एक बार और फोल्ड कर लेना है। अब इधर की तरफ से हमारी फोल्डेड वाली साइड है और इधर की तरफ से हमारी कटिंग वाली साइड है। तो फोल्डेड वाली साइड पे हमें नीचे से 1/2 इंचेस पर मार्किंग करनी है और ऐसे तिरछे निशान लगा लेना है। आप देख सकते हैं हमने बहुत छोटा सा तिरछा निशान लगाया है। अब हम इसको इसी शेप में कट कर लेंगे। हमने नीचे की तरफ से कटिंग कर ली है। इसको खोलने पे इसका लुक कुछ ऐसा आएगा। इसको हमें पलट लेना है और पीछे की तरफ से ऊपर से हमें ये पतली वाली इलास्टिक लगानी है। इलास्टिक को हमें यहाँ पर जॉइंट कर लेना है और खींचते जाना है और सिलाई लगाती जानी है। हमें इसको सीधे रखकर सिलाई नहीं लगानी है, हमें इसको खींचते जाना है और सिलाई लगाती जानी है। हमने ऊपर की तरफ से इलास्टिक लगा ली है। अब हमें इसको पलट लेना है इस तरीके से और नीचे की तरफ हमने ये जो कट लगाया था हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको जॉइंट कर लेना है। हमें डबल सिलाई लगानी है जिससे इसमें मजबूती आए। हमने जो कट लगाया था इसको हमने सिलाई लगाकर जॉइंट कर लिया है। अब ये जो हमारी किनारे वाली साइड है इसको हमें बिल्कुल बराबर से रखना है और इसको भी सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। हमने इसको किनारे से भी सिलाई लगाकर जॉइंट कर लिया है। अब हम इसको पलटकर सीधा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको पलट लिया है और अब हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए पजामा बनकर बिल्कुल तैयार है और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत और कंफर्टेबल लग रहा है। अब नाइट सूट के ऊपर का पार्ट बनाने के लिए हमने 2 पीसेस कट किए हैं। पार्ट की लंबाई हमने 3.5 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई भी हमने 3.5 इंच ही रखी है। इसके साथ हमने जो फ्रंट पार्ट कट किया है इसकी लंबाई हमने 3.5 इंच रखी है, लेकिन इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है। हमें बैक पार्ट से आधा इंच चौड़ा फ्रंट पार्ट कट करना है। अब सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। हमें इसको बीच से फोल्ड कर लेना है और ये जो हमारी फोल्डेड वाली साइड है यहाँ से हमें 0.25 इंचेस पर मार्किंग करनी है। अब हमें बहुत ही कम गहराई देते हुए एक छोटा सा नेक ड्रॉ कर लेना है और इधर की तरफ से हमें 1.25 इंचेस पर मार्किंग करनी है और आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेना है। हमने आर्म होल थोड़ा गहरा बनाया है जिससे कि लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस पहनाने में आसानी होगी। अब हमें इसको इसी शेप में कट कर लेना है। हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली। आप देख सकते हो हमने नेक बहुत ही कम गहरा रखा है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसको भी हमें बीच से फोल्ड कर लेना है और ये जो हमारी फोल्डेड वाली साइड है इस पे हमें 0.25 इंचेस पर मार्किंग करनी है और इधर की तरफ से हमें 1/2 इंचेस पर मार्किंग कर लेनी है। अब हमें वी शेप देना है गले को। आप देख सकते हैं हमने फ्रंट के गले को वी शेप में ड्रॉ किया है। अब इधर की तरफ से हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। हमें 1.25 इंचेस पर मार्किंग करनी है और आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेना है। अब हमें इसी शेप में इसको कट कर लेना है। हमने फ्रंट पार्ट के गले और आर्म होल की कटिंग भी कर ली है। अब हमें इसको बीच से कट करके अलग कर लेना है। अब हमें बैक पार्ट लेना है और बैक पार्ट को हमें सीधा रखना है
और फ्रंट पार्ट को उल्टा करके इसके ऊपर रखना है और यहाँ से सिलाई लगाकर हमें शोल्डर्स को जॉइंट कर लेना है। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी इसके ऊपर रखेंगे उल्टा करके और ऊपर से शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। तो हमने शोल्डर्स को आपस में जॉइंट कर लिया है। अब हमने ये रेड कलर का पतला वाला शॉर्टन रिबन लिया है और आगे की तरफ से हमने ये जो कट लगाया था, हमें इस पर शॉर्टन रिबन को इस तरीके से रखना है और एक बार ऐसे फोल्ड करते हुए हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है और इसके साथ ही साथ हमें इसको गले से लगाते हुए यहाँ तक लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने शॉर्टन रिबन लगा लिया है और इसके साथ ही साथ हमने आगे की तरफ से और पीछे की तरफ से भी नीचे की तरफ शॉर्टन रिबन लगा लिया है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स कट करने के लिए मैंने 3.5 इंच चौड़ा और 4 इंच लंबा फैब्रिक कट कर लिया है। हमने 2 पीसेस कट किए हैं। नीचे की तरफ से हमें इसको डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। इस तरीके से दोनों पीसेस में हमने नीचे की तरफ से सिलाई लगा ली है। अब हमने फिर से ये रेड कलर की शॉर्टन रिबन ली है, इसको भी हमें नीचे की तरफ से दोनों पीसेस पर लगा लेना है। हमने शॉर्टन रिबन लगा लिया। अब हमें इसको इसके ऊपर रखना है इस तरीके से और बीच से फोल्ड कर लेना है बराबर में। अब ये जो हमारी कटिंग वाली साइड है, इधर से हमें 1/2 इंचेस पर मार्किंग करनी है और इधर की तरफ से हमें गहराई देते हुए इसको लाकर ये जो हमने मार्किंग की थी इस पर मिला देना है। आप देख सकते हैं हमने इस तरह का शेप ड्रॉ किया है। अब हम इसको इसी शेप में कट कर लेंगे। हमने इसको कट कर लिया। अब नीचे की तरफ से हमें 1.5 इंचेस पर मार्किंग करनी है और यहाँ कॉर्नर पर मार्किंग करनी है और इसको तिरछा लाइन खींचते हुए मिला देना है। अब हम इसको इसी शेप में कट कर लेंगे। हमने स्लीव्स की कटिंग भी कर ली है। अब हमें बेस लेना है। अब स्लीव्स को हमें बिल्कुल बीचों बीच से फोल्ड कर लेना है और पीछे की तरफ से ये जो हमने शोल्डर जॉइंट किया था इसके ऊपर रखना है बिल्कुल बीचों बीच में और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। इसके साथ ही साथ इधर की तरफ से भी सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। हमने दोनों स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। अब हमें उल्टा करके इसको ऐसे पलट लेना है और यहाँ से यहाँ तक सीधा करते हुए बिल्कुल बराबर में पिन अप कर लेना है, जिससे कि हमें सिलाई लगाने में आसानी होगी। हमने इसको पिन अप कर लिया है। अब हमें यहाँ से यहाँ स्लीव्स तक सिलाई लगा लेनी है और इसी तरीके से हमें यहाँ से सिलाई लगाते हुए स्लीव्स तक सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। हमने इसको सिलाई लगाकर जॉइंट कर लिया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा आएगा। हमने फ्रंट पार्ट को आधा इंच बढ़ाकर कट किया था, जिससे कि ये इसके ऊपर आ जाएगा आसानी से। अब इसको बंद करने के लिए आप इस पर हुक, वेलक्रो, टिप टैप बटन या फिर डोरी कुछ भी लगा सकते हो, जिससे कि ये आसानी से आगे से बंद हो जाएगा और लड्डू गोपाल जी को इसे पहनने में बहुत आसानी होगी। तो आप देख सकते हो ये कितना सुंदर लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत और क्यूट सा नाइट सूट बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। आप इसको आसानी से बनाकर ठंडियों में भी लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हो और कॉटन के कपड़े से बनाकर गर्मियों में भी पहना सकते हो। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।